एक बार फिर से स्वागत है आपका अनूप केमिस्ट्री क्लासेस में। हम मोल कंसेप्ट में पढ़ चुके थे अपने पिछले वीडियोस के अंदर में अणुभार के आधार पर परमाणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या निकालना और परमाणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या के आधार पर उनका भार ज्ञात करना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे सामने ये 3 क्वेश्चन और हैं, हमें इनको सॉल्व करना है। H2SO4 के एक अणु का भार, ठीक है, H2SO4 के एक अणु का भार। अच्छा, हमें पता होना चाहिए कि H2SO4 का जो अणुभार होता है वो कितना होता है, 98 ग्राम होता है। ठीक है, कितना ग्राम होता है, 98 ग्राम होता है। वो कैसे होता है, देखिए हाइड्रोजन है, इसका भार होता है 1, अब इसके परमाणु है 2 तो 2 से गुणा कर देंगे। हमारा जो सल्फर होता है इसका होता है 32, इसका परमाणु केवल 1 है तो सिर्फ 1 से गुणा कर देंगे। ऑक्सीजन जो होता है इसका होता है 16 और इसके परमाणु है 4 तो गुणा किया कितना आ गया, 48। इन सबको जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, 98, 16 चौक 64 होता है, सॉरी, तो ये आ जाएगा आपका पूरा 98। ठीक है, इनको जोड़ लेंगे तो इसका भार कितना आ जाएगा, 98 ग्राम आ जाएगा। ठीक बात है। अब क्या है कि हमें मालूम है कि किसी भी अणु का जो अणुभार होता है वो केवल एक अणु का भार नहीं होता। ठीक है ना, वो केवल एक अणु का भार नहीं होता बल्कि कितने अणुओं का भार होता है, वो कितने का होता है वो भार, वो होता है अवोगाद्रो संख्या के भार। ठीक है ना, यानी मैं इसको कुछ ऐसा लिखूंगा, देखिएगा आप लोग, जो कि H2SO4 के Na अणुओं का भार, ठीक है ना, H2SO4 के Na अणुओं का जो भार होता है वो होता है 98 ग्राम। कितना होता है वो, 98 ग्राम। Na अणुओं का भार होता है 98 ग्राम। हमें सिर्फ एक का ज्ञात करना है, तो अतः H2SO4 के एक अणु का भार कितना हो जाएगा, 98 ऊपर और Na नीचे। हमें मालूम है कि 1 जो Na होता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। बात ठीक है ना, तो हम इस 98 को किस संख्या से गुणा कर देंगे, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम से गुणा कर देंगे तो हमारा H2SO4 के एक अणु का भार निकल के आ जाएगा। बात ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। किसी भी परमाणु का जो परमाणु भार होता है वो Na परमाणुओं का भार होता है। किसी भी अणु का जो अणुभार होता है वो Na अणुओं का भार होता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको सिर्फ एक एटम का मास निकालना है ना, एक एटम का, तो उसके वेट में किसका डिवाइड कर दोगे, Na का डिवाइड कर दोगे। बात ठीक है। अगर ऐसे ही हमें किसी मॉलिक्यूल का वेट दे रखा हो और सिर्फ एक का वेट पूछा है तो हम क्या करेंगे, उसके वेट में किसका डिवाइड कर देंगे, Na का डिवाइड कर देंगे। बात ठीक है कि नहीं है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हुआ, H2SO4 के एक मॉलिक्यूल का वेट कितना है, 98 इंटू 1/Na। ठीक है, फिर अपन देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है आपको कि एक एलिमेंट X है, इस तत्व को अपन क्या बोलते हैं, एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट जो X है इसका आपको परमाणु भार को अपन बोलते हैं एटॉमिक वेट, इसको बोलेंगे अपन एटॉमिक वेट। तो ये आपको बोल रहा है कि कोई एक एलिमेंट X है, इसका एटॉमिक वेट कितना है, 10 ग्राम है, तो उसके 100 एटम्स का वेट क्या होगा। वही बात है, जो गिवन होता है उसको लेफ्ट में रखो, जो फाइंड करना होता है उसको राइट में रखो। यानी आपको जो कुछ भी गिवन होता है हम उसको कहाँ रखते हैं, लेफ्ट में, और जो हमें फाइंड करना होता है उसको अपन कहाँ रखते हैं, राइट में रखते हैं। तो आइए देखिए, हमें गिवन क्या है, भार गिवन है, मास गिवन है, वेट गिवन है, और हमसे पूछा क्या गया, हमसे पूछा गया ओके एलिमेंट X का एटॉमिक वेट 10 ग्राम है तो इसके 100 मॉलिक्यूल्स का वेट क्या होगा। यानी वेट ही आपको दे रखा है और वेट ही आपसे पूछा है। बात ठीक है ना, आपको 10 ग्राम क्या दे रखा है, परमाणु भार दे रखा है, और आपसे वेट कितना का पूछ रहे हैं, 100 एटम्स का वेट पूछ रहे हैं। तो आपको दरअसल गिवन, आपको एटॉमिक वेट गिवन नहीं है, आपको आपके पास जो गिवन है वो क्या है, परमाणुओं की संख्या, यानी नंबर ऑफ एटम्स। वो कैसे, देखो मैं बताता हूं आपको। फाइंड करना है आपको क्या, भार ज्ञात करना है, यहां पर आपको वेट फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो आपको नंबर ऑफ एटम्स यानी आपको परमाणु की संख्या कैसे दे रखी है। देखो शुरुआत कैसे करेंगे, तत्व X है, इसका परमाणु भार 10 ग्राम है। तो मुझे बताओ, कोई भी जो परमाणु होता है ना, कोई परमाणु या एटम, उसका जो वेट दे रखा होता है वो वास्तव में कितने एटम्स का वेट होता है, कितने एटम्स का होता है, N एटम्स का होता है। बात ठीक है कि नहीं है। यानी ये जो 10 ग्राम हमें दे रखा है ना, ये वास्तव में इस X के
Na एटम्स का भार होता है। तो मैं क्या लिखूंगा इसको, देखो आपके पास जो एलिमेंट X है, तत्व X के Na परमाणुओं का भार, ठीक है, Na परमाणुओं का भार कितना है, 10 ग्राम है। ये गिवन होता है, मैंने आपको बोल दिया कि कोई भी तत्व, कोई A है, कोई एलिमेंट A है, उसका भार 10 ग्राम है, तो इसका मतलब वो Na एटम्स का मास है। ठीक बात सही है ना। तो तत्व X के Na परमाणुओं का भार कितना हो गया, 10 ग्राम। तो इसके एक एटम का वेट कितना होगा, एक एटम का वेट कितना होगा, 10 ऊपर और Na नीचे। और आपसे कितने का पूछा है, 100 का पूछा है। तो अपन क्या करेंगे, इसको 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई, यानी ये आ जाएगा 10/Na इंटू 100। इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं भाई। ये कितना आ जाएगा, ये 10 और 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1000। Na का डिवाइड करोगे 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। सॉल्व करोगे 10 की घात 3 हो जाएगा तो 1.67। तत्व Y कोई एलिमेंट Y है, इसके 10,000 एटम्स का वेट दे रखा है 5 ग्राम, और आपसे पूछा है इसके 100 परमाणुओं का भार। तो ये तो सिंपल है, दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, इसमें सॉल्व हो जाएगा अपने आप। यानी इसमें तो एटॉमिक वेट की बात ही नहीं है ना। यानी यहां से 1000 है, सॉरी 10,000 है ना, 10,000 एटम्स का वेट कितना है, 5 ग्राम है। तो एक एटम का वेट कितना हो जाएगा, 5/10,000। तो 100 का कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई 5/10,000 इंटू 100। सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 1212। 5 में 100 का डिवाइड करोगे 0.05 आपका आ जाएगा ग्राम वेट आ जाएगा। बात ठीक है ना। ये तो सिंपल है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। 10,000 का 5 ग्राम दे रखा है, 100 का पूछा है, तो यहाँ पे 10,000 को रखो लेफ्ट में, 5 आ जाएगा राइट में। एक का निकालोगे 5 ऊपर, 10,000 नीचे। 100 का निकालोगे, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, ये सिंपल मैथ्स के क्वेश्चन है। ये सिंपल किसके क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है। आपको 2 का वेट दे रखा है, 10 का पूछ लेगा। 1 का वेट दे रखा है, 5 का पूछ लेगा। ठीक है कि नहीं। तो अपना भैया इसमें कंसेप्ट कौन सा लगता है, मैथ्स का कंसेप्ट लगता है। चलिए अब अपन आगे चलते हैं, मोल को थोड़ा और डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक है, मोल को अपन थोड़ा सा और डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक है, मैं आपको एक फॉर्मूला लिखवा रहा हूं, गोल्डन पॉइंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है भाई, देखो आपको अगर भार दे रखा है, यानी अगर आपको वेट दे रखा है, वेट को अपन मास भी बोलते हैं। देखो फिजिक्स में वेट अलग चीज होती है, फिजिक्स में भार अलग होता है, केमिस्ट्री में भार और द्रव्यमान एक ही होता है। ठीक है, दरअसल क्या होता है, वेट जो होता है ना, भार जो होता है वो m का मतलब होता है मास। m का मतलब क्या होता है, मास होता है। मास होता है द्रव्यमान। उसको अगर अपन g से मल्टीप्लाई कर दें, किससे गुणा कर दें, g से। मेरी बात समझिए, जो वेट होता है दैट इज mg, ये होता है द्रव्यमान, ये होता है भार, और g क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी कितना गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहा है। ठीक है, वो होता है 9.8। तो अपन किसी भी वस्तु के द्रव्यमान को जब अपन किससे मल्टीप्लाई करते हैं, g से, तो भार निकल के आता है। बात सही है। तो फिजिक्स में द्रव्यमान और भार अलग चीज है। अपन केमिस्ट्री के अंदर में द्रव्यमान को और भार को एक ही मान के चलते हैं, हालांकि चीजें अलग अलग हैं। बात ये आपको अंदर समझ में आया। अगर इस द्रव्यमान को हम गुरुत्वीय त्वरण से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके भार निकल के आता है, लेकिन केमिस्ट्री के अंदर में द्रव्यमान को और भार को एक ही मानकर चला जाता है। तो इसमें है ना, कभी आप ऐसा मत करना कि द्रव्यमान दे रखा हो, भार निकालना हो तो g से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, जैसे मैं कहता हूं, मैंने कहा मैथेन है, मैं कहता हूं कि इस मैथेन का जो भार है, परमाणु भार जो है वो 16 ग्राम कह दिया, या मैं यूं भी कह सकता हूं कि जो ये मैथेन है इसका जो द्रव्यमान है वो 16 ग्राम है। बात ठीक है ना। तो दोनों का मतलब आपका एक ही होता है, किसमें, केमिस्ट्री में। ठीक है ना। तो अब अगर आपको भार दे रखा है, क्या दे रखा है आपको, भार दे रखा है, वेट दे रखा है, और आपसे कहते हैं मोल ज्ञात करिए। क्या क्या ज्ञात करिए, आपको मोल ज्ञात करना है। तो हम इस वेट में, भार में भाग लगा देते हैं। किसका भाग लगा देते हैं, मोलर द्रव्यमान का। किसका भाग लगा देते हैं, मोलर द्रव्यमान। ये मोलर द्रव्यमान क्या चीज होती है, मैं आपको सिंपल बताऊं, इसको अपन बोलते हैं मोलर मास।
क्या बोलते हैं इसको? मोलर मास। क्या चीज है ये? परमाणु है तो परमाणु भार है, अणु है तो अणु भार है। आगे बात समझ में। मोलर द्रव्यमान क्या होता है? अगर आपको परमाणु दे रखा है तो उसका परमाणु भार होता है, और अगर अणु दे रखा है तो उसका अणु भार होता है। बात सही है ना भाई? क्या होता है भाई आपका ये मोलर द्रव्यमान क्या होता है? अगर आपको परमाणु दे रखा है, देखिए मैं यहां बताता हूं आपको दे रखा है ये मोलर मास, ठीक है। दो होते हैं, या तो आपको दिया जाता है परमाणु, परमाणु को बोलते हैं अपन एटम, या आपको दिया जाता है अणु, अणु को अपन बोलते हैं मॉलिक्यूल। बात ठीक है? तो परमाणु है तो उसका परमाणु भार होता है, और अगर अणु है तो उसका अणु भार होता है। बात ठीक है ना? तो परमाणु भार भी बेसिकली क्या होता है? मोलर मास होता है, और जो अणु भार होता है बेसिकली वो भी क्या होता है? मोलर मास होता है। इसलिए मैं आपको परमाणु भार और अणु भार न लिखकर मैंने वहां पर क्या इंडिकेट किया है? मोलर द्रव्यमान से इंडिकेट किया है। इसको अपन बोलते हैं मोलर मास, ठीक है। आपको वेट दे रखा हो और आपसे कहें कि भाई आपको मोल ज्ञात करना है, तो आपको क्या करना है? मोलर मास का उसमें डिवाइड कर देना है, तो मोल निकल के आ जाएगा, ठीक है। फिर आपसे आगे कहते हैं कणों की संख्या। क्या कहते हैं आपको? कणों की संख्या ज्ञात करो, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको फाइंड करने हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो आपने मोलर मास ज्ञात, जो आपने मोल ज्ञात कर लिया है ना, इस मोल को मल्टीप्लाई कर देते हैं अवोगाद्रो संख्या से। अवोगाद्रो नंबर से अगर अपन मोल को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे क्या निकल के आ जाएंगे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकल के आ जाएंगे, ठीक है। अब इसका उल्टा है, आपको कणों की संख्या दे रखी है और आपसे बोलते हैं कि भैया मोल ज्ञात करो। नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको गिवन है और आपसे बोलते हैं कि आपको मोल ज्ञात करने हैं, तो जो पहले अपन ने गुणा किया था ना, वो इस बार डिवाइड हो जाता है, डिवाइडेड बाय एवोगाद्रो नंबर। और अगर आपको मोल दे रखे हैं और आपसे कहते हैं कि भार ज्ञात करो, वेट फाइंड करना है, तो जो पहले डिवाइड था अब ये मल्टीप्लाई हो जाता है मोलर मास, ठीक है। मोलर मास अब की बार क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। अब इसको अपन यूज कैसे करते हैं, इस फॉर्मूले को यूज कैसे करते हैं, इससे पहले मैं आपको एक गोल्डन पॉइंट और लिखवा देता हूं, ठीक है ना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, जो मोलर मास होता है, मोलर द्रव्यमान जो होता है, वो बराबर में होता है मोल के। वन मोल इक्वल्स टू होता है Na पार्टिकल्स, यानी Na कण, और इसके बराबर में होता है 22.4 लीटर वॉल्यूम, यानी ये होता है एनटीपी पर आयतन किसी भी गैस का। अगर कोई भी गैस दे रखी है तो उसका एनटीपी पर, एनटीपी क्या है? नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये क्या चीज है? नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो किसी भी गैस का नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर जो आयतन होता है, जो वॉल्यूम होता है, वो कितना होता है? 22.4 लीटर होता है, ठीक है। बस आपको ये दो फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, अब आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। देखो, अब हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल पढ़ना स्टार्ट करते हैं, और उन एग्जाम्पल में ये फॉर्मूले कैसे सेट होते हैं हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं, ठीक है, एटम से शुरुआत करते हैं। किससे शुरुआत करते हैं अपन? एटम से, ठीक है। हमारे पास मान लीजिए कार्बन है, हमारे पास क्या है? कार्बन है, ठीक है। क्या है जी? हमारे पास कार्बन है। कार्बन का प्रतीक क्या होता है? C। कार्बन का सिंबल क्या होता है? C होता है। और हमें पता है कार्बन का जो भार होता है, मोलर मास होता है, वो 12 ग्राम होता है। हमें मालूम है कार्बन जो होता है उसका वेट कितना होता है? 12 ग्राम होता है। बात ठीक है। अब देखो क्या होना है, समझना, यानी मोलर मास में यहां रख रहा हूं, ये मैंने रखा 12 ग्राम, 12 ग्राम। अगर कार्बन कोई हमें 12 ग्राम तोल के दे दे, अगर हमें कोई कार्बन कितना तोल के दे दे, कितना वेट करके दे दे, 12 ग्राम वेट करके दे दे, तो उसमें कितने मोल होंगे? उसके अंदर 1 मोल होगा। यानी अगर 12 ग्राम आपको कार्बन दिया गया है तो उसमें मोल कितने होंगे? 1 मोल होंगे कार्बन के। और उसमें कितने परमाणु होंगे? उसमें होंगे 6.023 इंटू 10⁻23 परमाणु होंगे। बोलो होंगे नहीं होंगे? क्योंकि 1 मोल बराबर में Na है, तो 1 मोल के अंदर में इतने आपके कार्बन के परमाणु हो जाएंगे। और अगर ये गैस अवस्था में हो, अगर कार्बन क्या हो? गैस अवस्था में हो। कार्बन वैसे सॉलिड होता है,
कार्बन कैसा होता है? ठोस होता है। अगर हम इस कार्बन को गैस में बदल दें और फिर देखना चाहें कि उसका जो 1 मोल है उसका वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 लीटर वॉल्यूम होगा। यानी यहां से हमें क्या बात समझ में आई? अगर मैं आपको 12 ग्राम कार्बन तोल के दे दूं ना और मैं आपसे पूछूं कि बताओ इस 12 ग्राम कार्बन में कार्बन के कितने मोल होंगे? 1 मोल होगा। मैं आपको 12 ग्राम कार्बन तोल के दूं और मैं आपसे कहूं कि बताओ इस 12 ग्राम कार्बन के अंदर में कार्बन के कितने परमाणु होंगे, कार्बन के कितने एटम होंगे, कार्बन के इतने एटम होंगे। मैं आपको 12 ग्राम तोल के देता हूं, यानी गैस अवस्था में अगर अपन कार्बन को लेते हैं, उसका भार तोल लेते हैं, 12 ग्राम कार्बन है, और मैं आपसे कहता हूं कि मुझे बताओ 12 ग्राम जो कार्बन है वाष्प अवस्था में है, गैस अवस्था में है, तो उसका आयतन कितना होगा? 22.4 लीटर आयतन होगा। इसको मैं यूं भी समझा सकता हूं कि मैं आपको इस बार वेट नहीं दे रहा, मैं आपको देता हूं कार्बन का 1 मोल। मैं आपको कार्बन कितना मोल दे रहा हूं? 1 मोल दे रहा हूं कार्बन का, ठीक है। और फिर मैं कहता हूं कि बताओ 1 मोल कार्बन का वेट कितना होगा? 12 ग्राम होगा। 1 मोल कार्बन में कार्बन के एटम कितने होंगे? इतने होंगे। 1 मोल कार्बन अगर गैस अवस्था में है, वाष्प अवस्था में है, वेपर फेज में है, तो उस 1 मोल कार्बन का वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 लीटर होगा। मैं इसको कुछ यूं भी समझा सकता हूं कि ना मैं आपकी बार ये दे रहा हूं, ना मैं आपकी बार ये दे रहा हूं, मैं आपको ये दे रहा हूं, मैं कार्बन के एटम आपको गिन के दे रहा हूं। कितने? 6.023 इंटू 10⁻23। मैंने कार्बन के इतने एटम गिनकर आपको दिए और मैं आपको बोलता हूं कि बताओ इसका वेट कितना होगा? 12 ग्राम वेट होगा। मैं आपको इतने एटम कार्बन के दूं और मैं कहूं बताओ उसमें मोल कितने होंगे? 1 मोल होगा। मैं आपको इतने एटम गिन के दूं, वाष्प अवस्था में है, और मैं कहूं बताओ उसका आयतन कितना होगा? 22.4 लीटर होगा। अब की बार मैं आपको ये भी नहीं दे रहा, मैं आपको ये दे रहा हूं, मैं कहता हूं कि आपके पास एक कार्बन है, गैस अवस्था में है, और उसका वॉल्यूम कितना है? 22.4 लीटर है, ठीक है। फिर मैं कहूंगा आपको कि बताओ 22.4 लीटर जो वॉल्यूम है इसका भार कितना होगा? 12 ग्राम। इसमें मोल कितने होंगे? 1 मोल। इसमें एटम कितने होंगे? ये वाले एटम होंगे। बात सही है। आओ देखो अगला एग्जाम्पल पढ़ते हैं। हमारे पास हमको दे रखा है CH4, इसे अपन बोलते हैं मैथेन। क्या बोलते हैं इसको? मैथेन बोलते हैं। इसका जो देखो, अब देखो ये था परमाणु, एटम, ये क्या है? अणु, ये है मॉलिक्यूल। तो परमाणु था तो परमाणु भार निकाला, एटम था तो एटॉमिक मास निकाला, मॉलिक्यूल है, अणु है, तो उसका अपन क्या निकालेंगे? अणुभार, यानी मॉलिक्यूलर वेट। तो जब मैथेन है इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 16 ग्राम होता है। कैसे होता है? कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1। अब हाइड्रोजन के एटम 4 है तो 4 से किया मल्टीप्लाई, तो 12 इसका हो गया, 4 इसका हो गया, टोटल कितना हो गया? 16। बात सही है ना? तो इस मैथेन का मोलर मास कितना है? 16 ग्राम। यानी अगर आपको 16 ग्राम मैथेन दे दिया जाए तो उसमें कितने मोल होंगे? मैथेन का 1 मोल होगा। उस 1 मोल मैथेन में मैथेन के कितने अणु होंगे? वो 6.023 इंटू 10⁻23 अणु होंगे, मॉलिक्यूल होंगे, और इसका आयतन कितना होगा? 22.4 लीटर होगा। बात सही है? ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखो, ऐसे 2 एग्जाम्पल काफी हैं। एक कार्बन का दे दिया मैंने आपको, एक मैथेन का दे दिया। सिंपल सी बात ये है, इस फॉर्मूले को और इस फॉर्मूले को, इन दोनों फॉर्मूले को अप्लाई करके अपन कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो न्यूमेरिकल मैं आपको दे रहा हूं, उसको सॉल्व कैसे करेंगे? वहां से भी सॉल्व कर सकते हैं और यहां से भी सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि आपको ज्यादा इजी ये लगेगा, लेकिन बढ़िया मेथड ये वाला है। आसान जो लगेगा ये है, लेकिन बढ़िया मेथड कौन सा है? ये वाला है। कैसे देखो बताता हूं आपको, ठीक है। अपन छोटी छोटी 2-3 प्रॉब्लम करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए आपको प्रॉब्लम दी गई है, ठीक है। आपको कहा गया है 1.6 ग्राम मैथेन में, 1.6 ग्राम मैथेन में ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है आपको? ठीक है। नंबर ए आपको मोल फाइंड करने हैं, नंबर बी आपको अणुओं की संख्या ज्ञात करनी है, अणुओं की
संख्या, इसको अपन बोलते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। ठीक है। नंबर सी आपसे क्या पूछा है? आयतन पूछा है, वॉल्यूम पूछा है। ठीक है ना, किस पर पूछा है? एनटीपी पर पूछा है। ठीक है भाई। थर्ड क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है? वॉल्यूम पूछा है। ठीक है, तो 1.6 ग्राम मेथेन है और आपसे पूछा है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और वॉल्यूम एनटीपी पर। ठीक है, आओ देखो, पहले वो वाला मेथड लगाएंगे अपन। ठीक है, नंबर ए, मोल को अपन डिनोट करते हैं एन से। स्मॉल एन, छोटा एन जो होता है वो किसको दिखाता है? मोल को दिखाता है। ठीक है, चलिए भाई, हमें ज्ञात करना है मोल। मोल कैसे ज्ञात करते हैं? आपको वेट गिवन है, क्या होता है? मोल कैसे ज्ञात करते हैं? भार बटे मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान होता है। यानी इस भार को अपन क्या बोलते हैं? वेट। क्या बोलते हैं इसको? वेट अपॉन मोलर मास। बोलो बात सही है कि नहीं है? अब देखिए, भार आपको गिवन है कितना? 1.6 गिवन आपको ये दे रखा है भार, अपॉन में इसका जो मोलर द्रव्यमान होता है कितना होता है? 16 होता है। बात सही है ना? ये जो मेथड इसका कितना होता है भाई? 16 ही तो होता है। 16 का डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 0.1 मोल इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1.6 में 16 का डिवाइड करोगे, भार में इसके अणुभार का भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा? 0.1 मोल। देखो आ गया ना, सिंपल है। ये हमें गिवन है और मोल आपसे पूछा है, भाग लगा दिया किसका? उसके अणुभार का। सिंपल है। नंबर बी, आपसे पूछा है अणुओं की संख्या। ठीक है, यानी आपसे क्या पूछा है? कणों की संख्या। आइए, आपसे पूछा है अणुओं की संख्या। ये आपको अणुओं की संख्या आपसे पूछी है, सॉरी। ठीक है, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपसे पूछे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कैसे ज्ञात करेंगे? देखो, अगर आपको मोल गिवन है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे अपन? अवोगाद्रो संख्या से। यानी अगर आपको मोल दे रखा है तो किससे गुणा करेंगे अपन? इसको अवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे इसका आंसर सॉल्व होगा देखना। मोल आप ज्ञात कर चुके हैं, देखो मोल फाइंड कर चुके हैं आप लोग। हम इस मोल को 0.1 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? Na 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। बात सही है कि नहीं है? बस मल्टीप्लाई कर दो, पॉइंट हटाओगे नीचे 10 लग जाएगा, 10 का भाग यहां पे लगेगा तो 1 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे 6.023 इंटू 10 टू द पावर 22। यानी ये आपके निकल गए अणुओं की संख्या। बोलो कोई प्रॉब्लम? तो पहला वाला फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। वेट गिवन है, भार गिवन है, मोल कैसे ज्ञात करेंगे? भाग लगा देंगे किसका? मोलर द्रव्यमान का भाग लगा देंगे। ठीक है, फिर आपसे पूछा है कणों की संख्या, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगर मोल दे रखे हैं तो मोल को सीधा किससे गुणा कर देंगे? अवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा? आपका अणुओं की संख्या निकल के आ जाएगी। ठीक है, सी, अपन सी की बात करेंगे। अब इस फॉर्मूले में आयतन ज्ञात नहीं कर सकते अपन। इस फॉर्मूले में वॉल्यूम का कोई कंसेप्ट है? कहीं पे दे रखा है आयतन ज्ञात करने का? नहीं है ना। तो अब अपन क्या करते हैं, ये जो तीनों चीजें हैं ना, अब अपन इस फॉर्मूले से भी सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, यहां तक का समझ में आया आपको?